जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंखों में आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखें। गुरु जी का होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। गुरुजी ने सारी व्यवस्था पहले से ही की हुई है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके बताए मार्ग पर चलना, बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना हमारा कर्तव्य बस इतना ही है। बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। जी हाँ संगत जी, सिर्फ गुरुजी पर सरेंडर कीजिए, उन पर पूरा विश्वास कीजिए, उन पर यकीन कीजिए और देखिए गुरुजी महाराज आपके जीवन से कैसे सब परेशानियों को दूर कर देते हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और देखिए कि संगत पे गुरुजी महाराज कितने प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से उन पर कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम गुड़गांव से नैन्सी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम नैन्सी है और मैं गुड़गांव से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से हम 5 फरवरी 2024 को जुड़े, लेकिन इनडायरेक्टली गुरुजी ने हमें पहले भी संकेत दिए थे जुड़ने के लिए, पर हम समझ ही नहीं पाए। हमने जब पहली सेकेंड हैंड गाड़ी ली तो उस पे गुरुजी लिखा था। गुरुजी 7 नंबर ब्लेस करते हैं। मेरे मायके में जो स्कूटी है उसका नंबर 777 से स्टार्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हमको गुरुजी के नई गाड़ी ब्लेस के मैसेज आने लगे। मैंने अपने अंकल से कहा कि ऐसा मैसेज आ रहा है। अंकल कहने लगे चलो गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं संगत जी, हमारे अकाउंट में गाड़ी के लिए कोई पैसे नहीं थे। हमारी गाड़ी जो थी वो नुकसान के कारण बेचनी पड़ी और गुरुजी ने पता नहीं कैसे जो हमारी गाड़ी हमने बेची उसके पैसे भी आ गए और हमारा लोन भी करवा दिया। और संगत जी, हमारी नई गाड़ी आ गई और लोन कैसे हुआ ये आज तक न मुझे पता है न मेरे अंकल को समझ में आया, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी करवा रहे थे। एक ही दिन में लोन भी हो गया और गाड़ी उसी दिन आ गई। मुझे अब ये सब कुछ सपना लग रहा है और ये चमत्कार गुरुजी ने ही किया है। फिर हमारी गाड़ी का जो टोटल है वो भी 7 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, हमें अपने से कभी अलग मत करना। हम आपकी संतान हैं, जो भी गलती हो उन्हें क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला सत्संग जरूर सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। लव यू गुरुपा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी महाराज से कब जुड़ी। लास्ट सितंबर मुझे गुरुजी महाराज ने खुद ही चुना है अपनी संगत के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। सुना तो बहुत बार था मैंने गुरुपा के बारे में, बट वही आजकल संगत जी गुरुओं के नाम पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। और संगत जी, मैंने अपना सब कुछ खोकर गुरुजी को पाया है। शायद गुरुपा ने इन सबको मुझसे दूर कर खुद के पास किया है। मेरी कजिन ने मुझसे बहुत बार कहा, बट मैं माता रानी का नाम ले चुप करवा देती थी उसे। मेरी काली माँ ने भी बहुत कृपा की है मुझ पर। संगत जी, मुझ पर किसी ने काला जादू करवाया है और इसी काला जादू ने मेरे पापा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। पापा के जाते ही सब रिश्तों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी को लेकर भाई ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरी मम्मी कहती है अगर मैं बेटे के पास नहीं रहूंगी तो समाज क्या कहेगा। और संगत जी, अब तो मेरी मम्मी भी मुझसे बात नहीं करती है क्योंकि उनके बेटे बहू को पसंद नहीं आता है। मम्मी कहती है कि रहना तो मुझे इनके साथ ही है, बेटे के साथ ही है, तू अपना देख ले। और अगर तू प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई केस
करेगी या भाई ने तुझे जो मारा था उसको लेकर भी अगर तूने कोई केस किया तो तू समझ लेना कि मैं तेरे लिए मर गई। बहुत परेशानी थी पैसों को लेकर, घर को लेकर। तब गुरुपा मेरे पास आए हैं और संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी मुझे ड्रीम में नंदी जी दिखे, बहुत बड़े, पता नहीं कहाँ का मंदिर था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं वहीं छुपी हुई थी। ऐसे ही मुझे 2-3 बार कभी शिवलिंग कभी नंदी जी दिखने लगे, बट हम कहाँ आसानी से कुछ समझते हैं संगत जी। संगत जी मेरे घर के पास कभी मोर नहीं आए। एक दिन मुझे यूट्यूब पर मैसेज आया कि आज मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने इग्नोर कर दिया, बट शाम को मुझे 2 मोर नजर आए। पहले तो मुझे याद ही नहीं आया, फिर जब रात को मैं सोने लगी तो मुझे गुरुपा के मैसेज याद आ गए और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज मैंने तुझे मैसेज किया था, तुझे दर्शन दूंगा। और वाकई गुरुजी महाराज ने मुझे मोर के रूप में ही दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर सकते हैं, मैंने भी नहीं किया। थोड़े दिन बाद जब मैं गोल्डन टेम्पल गई, वहाँ मैंने जिस कलर का रुमाल चढ़ाया था, माथा टेका और जब मैं उठी तो मुझे उसी चोले में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने मुझे कई सवालों के जवाब दिए हैं। मुझे गुरुजी ने जोत में भी दर्शन दिए हैं और तो और संगत जी गुरु पूरब वाले दिन भी गुरुद्वारे में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बार संगत जी मैं गोल्डन टेम्पल जब 2 महीने बाद गई तो हम पूरे ग्रुप के लोग एक बार मॉर्निंग में दर्शन कर चुके थे, बट शाम को पता नहीं मेरा दिल था दोबारा दर्शन करने का। लेकिन संगत जी इतनी बड़ी लाइन देखकर ग्रुप के लोग मना करने लगे। मैंने गुरुपा से प्रे की, प्रार्थना की, अरदास की कि गुरुपा प्लीज इनका माइंड चेंज करवा दो, मुझे अंदर जाना है। और देखिए संगत जी गुरुपा ने मेरी सुन ली। मेरे ग्रुप के सभी मेंबर्स लाइन क्रॉस करके आगे चले गए थे, फिर वापस आए और लाइन में लगे दर्शन करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब से गुरुपा मेरी जिंदगी में आए हैं तब से लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। हाँ कभी कभी बहुत रोती हूँ, बट फिर गुरुपा का मुझे एक मैसेज याद आ जाता है, मैं हूँ ना, तू रोया ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है, तू ये ना सोचा कर कि तू अकेली है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं अपने आप ही तेरे हर सवालों का जवाब दे दूंगा, तू पैसे की परवाह ना कर, तेरे सब काम हो जाने हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा इन सब मैसेजेस के लिए। संगत जी मैंने अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है। जब मैं सामान ले रही थी तो अमाउंट मेरे बजट से बाहर हो गया। मैंने मन में गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज कुछ करो, मैं क्या करूं। और संगत जी तभी मेरे पास मेरी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर का कॉल आ गया और उसने कहा कि आपके कार्ड पर लोन अमाउंट है और 1 क्लिक से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप हर पल मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ हमेशा रहना गुरुपा। संगत जी मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरा ड्रीम होम जल्दी ब्लेस होगा, सत्संग की तैयारी कर ले। संगत जी मेरे पास अभी गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है, बट जल्द ही गुरुपा मेरे घर आएंगे। संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज मेरे घर पर आके मुझे दर्शन देकर जा चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब परमानेंटली गुरुजी मेरे पास आ जाएंगे। गुरुजी महाराज ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए हैं। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपने सत्संग को मैं अब यहीं विराम देना चाहूंगी और जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी एक आंटी का है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ गुरुजी की महिमा को सुनाने के लिए। मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर उनके साथ मेरा कनेक्शन 15 या 16 मई 2024 से जुड़ा है। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख प्राणी आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में नहीं जानती थी और इस नादानी में मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। हमारी सोसाइटी में एक संगत जी ने हमें 2 से 3 बार गुरुजी के सत्संग के लिए बुलाया, पर मुझ जैसे अज्ञानी को गुरुजी के बारे में पता नहीं था। मैं वहाँ 2 बार गई और संगत जी एक बार तो सत्संग के बीच में पहुंची। जल प्रसाद गुरुजी चाहते थे तो ग्रहण कर लिया, पर चाय प्रसाद और लंगर भोजन छोड़कर चली आई। गुरुजी मेरी इस भूल चूक के लिए मुझे बार बार मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करिएगा। संगत जी अचानक से मई 2024 गुरुजी की समाधि दिवस से कुछ दिन पहले से मुझे मोबाइल पर गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे। पहले 1-2 दिन तो मैंने इग्नोर किया, पर जैसे गुरुजी अपनी इस मंद बुद्धि नादान संगत को अपने सानिध्य में लेना चाहते थे, उनकी इच्छा से मैंने मैसेजेस सुनना शुरू कर दिए और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बढ़ने लगा।
मैंने कुछ सत्संग में सुना था गुरुजी तितली के रूप में और सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि मुझे भी इन रूपों में दर्शन दें और मुझे कृतार्थ करें। संगत जी, एक शाम मुझे मैसेज आया कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, उस शाम तो नहीं पर अगली सुबह मुझे गुरुजी के दर्शन सफेद तितली के रूप में ही हुए। आजकल इतनी गर्मी में जब दूर दूर तक तितली नहीं दिखती, ऐसे में गुरुजी ने सफेद तितली के रूप में दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। ऐसे ही एक दिन मैसेज आया कि मैं आज शाम सफेद कबूतर के रूप में तेरे घर आवांगा। उसी शाम सामने वाले घर की छत पर मुझे सफेद कबूतर के रूप में दर्शन हुए। गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मेरे घर में अभी मैंने ही गुरुजी को मानना शुरू किया है, तो मैं गुरुजी से रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे घर के और सदस्यों को भी अपनी शरणागत दें, ताकि मैं और अच्छे से आपका ध्यान रख सकूं, पूजा कर पाऊं। संगत जी, अगली सुबह ही मैसेज आ गया, बेटी तू चिंता न कर, सही समय आने पर मैं खुद उनको अपना संगत बना लूंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन गुरुजी सुबह से ही मुझे नारंगी चोले में दिख रहे थे और उनका मैसेज आया कि कुछ मीठा खाने का मन है आज मेरा। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं। उस दिन शाम को मुझे मिठाई की दुकान पर जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंची, एक साधु बाबा नारंगी चोले में दिखाई दिए। मैंने उन्हें ही गुरुजी का रूप मानकर मिठाई खिला दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमेशा अपने श्री चरणों में ऐसे ही स्थान दीजिएगा, रखिएगा। लव यू गुरुपा। गुरुजी के रोज मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज फिर गुरुपा का आदेश आया है तो मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनाते समय अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग आगे भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पानीपत से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हमें आंटी का सत्संग ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं पानीपत से हूँ। मैं गुरुजी महाराज से अप्रैल 2024 से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाई हूँ। गुरुजी ने तो मेरा हाथ कब से पकड़ा हुआ था, पर मैं पगली समझ ही नहीं पाई। मैं गुरुजी से अपनी बड़ी दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मेरी बड़ी दीदी गुरुजी के सत्संग में अक्सर जाया करती थी, पर धीरे धीरे मेरी छोटी बहन ने भी उनके साथ जाना शुरू कर दिया। वो लोग सत्संग से आकर मुझे बताया करते थे कि कितनी शांति होती है वहाँ पर, और तू भी एक बार हमारे साथ जरूर सत्संग में चल। तो मैं उनसे कहा करती थी कि मैं नहीं जाती, पता नहीं कौन से गुरुजी हैं और तुम लोग क्यों मानते हो। संगत जी, मैं नादान, मैं पागल उस वक्त समझ नहीं पाई। गुरुजी तो सब कुछ है, भगवान है। वो कहते हैं ना कि गुरुजी के दरबार में परिवार का एक इंसान भी चला जाए तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। फिर मेरी दीदी ने मुझे एक बार कहा कि तू एक बार सत्संग में चल कर देख, अगर तुझे अच्छा ना लगे तो आगे से हम तुझे नहीं बोलेंगे चलने के लिए, तू मत जाना। और संगत जी, मैं उनके कहने पर सत्संग में गई और संगत जी वहाँ जाकर मुझे इतना सुकून, इतनी शांति मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। धीरे धीरे मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया और मैं अपनी दीदी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया। पर उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए, बट मैं फिर भी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि इतना पता नहीं था। बट मैंने अप्रैल में गुरुजी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू किए, तब धीरे धीरे मैं पूरी तरह कनेक्ट होना शुरू हुई। गुरुजी का मेरे पास कुछ दिनों से मैसेज आने लगा कि तेरे पति पर संकट आया था, मैंने टाल दिया। और संगत जी, आपने सुना हो या नहीं, हमारे पानीपत में अभी मई के लास्ट कुछ दिनों में रोड का सर्वर पाइप जो था वो गिर गया, और जहाँ पाइप गिरा मेरे हस्बैंड उस टाइम वहीं पर खड़े थे और वो बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर ही थे। वो पाइप उनके ऊपर भी गिर सकता था। बहुत लोगों को चोट आई, पर गुरुजी तो मेरे पति के कष्ट को पहले ही काट चुके थे, मैं ही इग्नोर किए जा रही थी। और संगत जी, जब मैंने ये एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी और कहा कि गुरुजी महाराज, आगे से आप मुझे जो भी राह दिखाएंगे, जो भी आदेश देंगे, मैं वही करूंगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरे अंकल की जान बचाई, उन्हें नई लाइफ ब्लेस की है। मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं विराम करना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज पूरी संगत के साथ साथ मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी महाराज की जब भी
आज्ञा होगी मैं अगला शुक्राना सत्संग तभी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हम आंटी की इस बात का सम्मान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, मुझे इतना काबिल समझने और बनाने के लिए कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेरे पर कुछ दिन भारी है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये बात मई फर्स्ट वीक की है। उसी वीक मैं मार्केट गई तो अचानक ही मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मैं अपना पैर कुछ समय के लिए सीधा ही नहीं कर पाई। गुरु जी की दया से ये सब ऐसी जगह पर हुआ जहाँ ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। उसी टाइम संगत जी मैंने रोड क्रॉस किया जहाँ पर बहुत ट्रैफिक था और क्रॉस करते ही जैसे मैंने अपना पैर फुटपाथ पर अपना राइट पैर रखा तो मेरा लेफ्ट पैर ट्विस्ट हो गया। मैं समझ गई थी संगत जी कि गुरुपा ने मुझे कोई बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। मुझे काफी टाइम से गुरुपा सारे सत्संग वही सुनवा रहे थे जिसमें एक्सीडेंट और फ्रैक्चर की बात हो रही थी। मुझे गुरुपा ने इस प्रकार से नई लाइफ ब्लेस की और मेरा कष्ट छोटे से फ्रैक्चर में काट दिया। मुझे डॉक्टर ने पैरों में फ्रैक्चर बताया है और मुझे विश्वास है कि गुरुपा उसे भी जल्दी ही ठीक करवा देंगे। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मेरी तो सर्जरी होनी थी और इन्फेक्शन हो जाना था जो कि गुरुपा ने काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डी अपने आप जुड़ना स्टार्ट हो गई है और अगर नहीं होती तो आपकी सर्जरी होती। ये गुरुपा की मर्जी ही थी कि मैं डॉक्टर के पास 3 हफ्ते के बाद ही जा पाई, क्योंकि मेरे घर में सबको ये लग रहा था कि सिर्फ मसल्स रप्चर हुए हैं, यानी मांस फटने का कोई केस लग रहा था। तब तक मैं गुरुपा को तिलक और जल प्रसाद लगाती रही। डेली तो नहीं कर पाती थी पर जब भी पॉसिबल हो पाता था करती थी। और गुरुपा ने देखिए संगत जी मेरी हड्डी जोड़ना स्टार्ट कर दी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा बहुत बहुत कम है। संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई और ये बात भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी जब डॉक्टर ने एक्सरे के बाद बताया कि मेरा पैर फ्रैक्चर्ड है तो सब लोग हैरान हो गए कि फ्रैक्चर में तो इतना दर्द होता है और मैं कैसे 3 हफ्ते से चल पा रही हूँ। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे 3-4 दिन बहुत ज्यादा दर्द रहा और मैं बेड पर ही रही, बट उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था। मैं डेली पेन किलर ले रही थी, बट मेडिसिन भी तभी काम करती है जब गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं। ऐसी कृपा गुरुपा की देखकर तो मेरे घर वाले भी हैरान रह गए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे बच्चे की लाइफ भी ब्लेस की है और उसके बड़े बड़े कष्ट छोटी छोटी चोटों में ही काट देते हैं। मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे बच्चे का कष्ट काट दिया है और उसके नेक्स्ट डे ही मेरे बच्चे के हाथ की उंगली दरवाजे में आ गई। वो बहुत बहुत रोया, बट गुरुपा ने उसकी बहुत रक्षा की, उसे ज्यादा कुछ नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप उसके अंग संग हमेशा से हैं और उसकी रक्षा करते हैं। संगत जी ऐसे ही गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी जब मुझे मेरे बच्चे के लिए मैसेज आया था जो कि मैंने आपको अभी बताया है उसके बारे में, उसके एक दिन बाद ही मुझे मेरे हस्बैंड के लिए मैसेजेस आने लगे कि तेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे पति के दिमाग को कंट्रोल किया है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनका शू स्लिप हो गया था और वो गिर गए और उनके घुटनों पर चोट लग गई। और देखिए संगत जी गुरुपा हमें पहले ही ब्लेस कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी ने मुझे हस्बैंड के लिए उपाय भी बताए हैं और मुझे विश्वास है कि गुरुपा उनको बिल्कुल सही कर देंगे। गुरुपा आप जितना टाइम करवाने को बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, मैं सब्र करने को तैयार हूँ। आप ऐसे ही अपनी बेटी और अपनी संगत को अपना प्यार और ब्लेसिंग्स देते रहना। आप मुझे बताते हैं कि आपने मुझे पीसीओडी कैंसर जैसी बीमारी से बचाया है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे हस्बैंड के काम को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आप मुझे मेरे परिवार को पूरे संगत परिवार को अपने चरण कमलों में जगह देना। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। अगर मुझसे आपके मैसेजेस समझने में गलती हुई हो या कुछ आपके बताए हुए उपाय करने में कुछ गलती रही हो तो मुझे माफ करना मेरे महादेव। मेरे इस सत्संग को सुनाने में अगर कुछ भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और गुरुपा की जैसी आगे कृपा होगी मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।